प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी केंद्र की कांग्रेस सरकार एक बार फिर मुश्किलों में फंसती नजर आ रही है। इस बार विपक्ष के निशाने पर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री पवन कुमार बंसल हैं। बंसल पर चंडीगढ़ में दुकानों के आवंटन में धांधली करने का आरोप है। मुद्दा अब सियासी रंग ले चुका है। आज प्राइम डिबेट में हम जानेंगे कि दुकानों की दुकानदारी से जुड़ा ये मुद्दा असल में है क्या और इस पर इतना बवाल क्यों। भाजपा ने चंडीगढ़ में बूथ अलॉटमेंट में हुई कथित धांधलियों के मुद्दे पर पवन कुमार बंसल का इस्तीफा मांगा है और साथ ही सीबीआई जांच की भी मांग की है। पवन कुमार बंसल हालांकि खुद को इस मामले में बेकसूर बता रहे हैं। चंडीगढ़ के भाजपा कार्यकर्ताओं का गुस्सा उबाल पर है। केंद्रीय संसदीय मंत्री पवन कुमार बंसल विपक्ष के निशाने पर हैं। मामला चंडीगढ़ में दुकानों के आवंटन को लेकर हुई कथित धांधली का है। यहां की एक स्थानीय मार्केट में कथित तौर पर अवैध रूप से बूथ बांटे गए। इस मामले में चंडीगढ़ प्रशासन के एक जांच अधिकारी ने रिपोर्ट पेश की है। रिपोर्ट में चंडीगढ़ पुलिस के कई अधिकारियों और कांग्रेस नेताओं समेत पवन कुमार बंसल का नाम भी शामिल है। वहीं भाजपा को बैठे बिठाए कांग्रेस को घेरने का एक और मौका मिल गया है। भाजपा ने बंसल के इस्तीफे और मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। This report was submitted on 23rd of February. What has stopped the government of India from handing over the criminal investigation to CBI? As a matter of fact, Mr. Bansal wants to hush up the whole matter. ये आग अब संसद में भी पहुंच गई है। मामले पर विपक्ष ने सदन में हंगामा किया, जिसके चलते सदन की कार्यवाही तक स्थगित करनी पड़ी। हालांकि पवन कुमार बंसल अपना दामन साफ बता रहे हैं। पूरे अदब के साथ, इज्जत के साथ पार्लियामेंट में ये कहना चाहता हूं, दिस इज एन एफर्ट टू विलिफाई मी, एन एफर्ट टू रिवाइल मी। दिस इज अ मेंडेशियस एलिगेशन मैडम। दिस इज एन एलिगेशन व्हिच इज टोटली विदाउट बेसिस। इस मामले ने भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी कांग्रेस की सरदर्दी बढ़ा दी है। पवन कुमार बंसल इस मामले में दोषी है या नहीं, ये तो जांच के बाद पता चल ही जाएगा। हाँ, कांग्रेस फिलहाल भ्रष्टाचार के एक और आरोप से कैसे निपटती है, ये देखना दिलचस्प होगा। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के काउंसलर अरशद खान, कांग्रेस की चंडीगढ़ यूनिट के प्रेसिडेंट बीबी बहल, बीजेपी की चंडीगढ़ यूनिट के प्रेसिडेंट संजय टंडन और दिनेश कुमार, जो चंडीगढ़ के एक दुकानदार हैं और बूथ अलॉटमेंट मामले में कंप्लेनेंट हैं। आपका इस डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है। टंडन जी, मैं आपसे शुरू करूंगा। आपको लगता है कि वाकई एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको मल्टी करोड़ स्कैम की शक्ल दी जा रही है? देखिए, ये मुद्दा जो है ना, इसके तीन पहलू हैं। सबसे पहला पहलू है जो फैक्चुअली हुआ क्या था वहां पे, जो फैक्चुअली 89 में हुआ, वो सारा मुद्दे की एक बैकग्राउंड है। जो फैक्चुअल पोजीशन है सारे अखबारों में भी आ गई, लोगों के बीच में भी आ गई। एक आग लगी, आग लगने के बाद उन लोगों को जिनके पास लाइसेंस थे उनको बूथ अलॉटमेंट वो करी गई। वो सारा मुद्दा एक तरफ है, फैक्चुअल पोजीशन। उसके बाद एक रिपोर्ट आती है 1 मार्च को। वो रिपोर्ट वो अखबारों के जरिए लोगों के डोमेन में आती है। जब लोगों को उस रिपोर्ट का पता चलता है तो नेचुरली सारे शहर के अंदर एक हाहाकार सी मची। लोगों ने इसके बारे में इश्यूज रेज किए, एक दूसरे से जो बातचीत हुई उसमें बहुत बड़े स्कैम दिल्ली में निकले हैं। ये इतना कोई मल्टी करोड़ स्कैम तो नहीं लगता ना? उसमें 3 पॉइंट्स आए। मैं उसी को मैं पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली आई एम ट्राइंग टू कवर दैट। उसमें 3 पॉइंट्स आए। एक पॉइंट पे उसने रिपोर्ट लिखने वाले शेरगिल जी ने कहा कि ये जो यहां का भू माफिया है उसके सरगना श्री पवन कुमार बंसल हैं। दैट्स 1 पॉइंट। सेकेंड पॉइंट वेयर ही सेज इज दैट जितनी भी इस कार्य के लिए ये जो मैंने किया है, इसके अलावा इस काम के ऊपर सीबीआई की जांच कराई जानी चाहिए। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन शुड बी ऑर्डर्ड। द थर्ड पॉइंट हियर इज that where he has mentioned कि जो व्यक्ति जो इसके लिए बूथों की अलॉटमेंट और नॉन अलॉटमेंट और उसके लिए जो लोगों को जो कर रहा था, जिसके नाम पर ये केस रजिस्टर हुए, जिसके नाम पर आया कि इसने गलत बूथों को अलॉट कराया है, वो जो राजेश्वर था, उसके बेटे के लिए इन्होंने फोन करके जब मेरे से ये पूछा अपना प्रदीप मेहरा जी ने
तो उन्होंने ये कहा कि इसके लिए मंत्री जी इसके लिए इंक्वायरी कर रहे हैं, उसकी बेल क्यों नहीं हुई, जिससे उसको लगा कि इस बंदे को इनका संरक्षण मिला हुआ है। ये 3 पॉइंट उभर के सामने आए। नाउ दिस इज अ फैक्चुअल पोजीशन जो रिपोर्ट के अंदर आई। टंडन जी वो ठीक है, 3 पॉइंट आपने जो बताए हैं वो ठीक है, लेकिन इसके साथ ही मिस्टर बंसल ने जो कहा है कि ये जो इंक्वायरी हुई है ये कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत नहीं हुई है, तो एक इनकम्प्लीट इंक्वायरी है। एक सवाल पूछता हूं आपसे जी, 1995 में एक जैन डेयरी हवाला कांड हुआ जी, वो जैन डेयरी कोई किसी ने इन्वेस्टिगेशन नहीं करी थी, किसी ने कोई चेकिंग नहीं करी थी। वो जैन डेयरी के अंदर एक पॉइंट के ऊपर अडवाणी जी का नाम आ गया। जब वो नाम आया, कोई किसी ने इंक्वायरी करी, कोई इन्वेस्टिगेशन हुई, कोई कमीशन ऑफ इंक्वायरी वाज ऑर्डर्ड, नथिंग। It just came as a bolt from the blue, and it came in the domain of the public. But Mr. Tandon, don't make a right. The point here is Advani ji resigned. No, Mr. Tandon, the point here is Mr. Bansal says he was not notified, he was not cross-examined. मैं एक चीज में डिफरेंट मुद्दा कह रहा हूं। अडवाणी जी रिजाइंड ऑन दैट डे कि आई विल नॉट एंटर लोकसभा जब तक मेरा नाम इस चीज से क्लियर नहीं होता, मैं लोकसभा में एंटर नहीं करूंगा। उन्होंने रिजाइन किया। इस केस के अंदर ये चीज आई है। अगर उनका ये मुद्दा है कि ये कमीशन ऑफ इंक्वायरी नहीं है, आप एक उसके लीगल एस्पेक्ट में जा रहे हो। पब्लिक लाइफ जो होती है जी बड़ी फ्रेजाइल होती है। उस फ्रेजाइल लाइफ के अंदर आदमी के ऊपर अगर एक मुद्दा उठा है और एक ऑफिसर इसके बाद ये चार्ज लगाते रहे कि ये बीजेपी ने किया, उसके बाद थर्ड पॉइंट विच आई वांटेड टू हाईलाइट वाज द आफ्टर रिएक्शन क्या आया कि जिस दिन हमने अपनी ये कहा कि हम इसके लिए हम सड़कों पे जाएंगे और हम आपका रेजिग्नेशन मांगेंगे, हम लोग ने वहां पे जाने के लिए आगे बढ़ते हैं और उस दिन वो अखबार वालों को कहते हैं कि अगर दफा 144 ना लगी होती तो हम आज भाजपा को रगड़ देते। पब्लिक लाइफ के अंदर एक सेकंड जी, दूसरा उन्होंने उसी दिन वहां पे बैठे हुए उन्होंने कहा कि मैं यहां पे कोई अखबार बेचता हुआ नहीं आया था। द टारगेट एवरीवन नोज कि ये टारगेट बीजेपी के एक लीडर को करने की कोशिश करी है। इज दिस राइट? यू आर हिटिंग बिलो द बेल्ट। हमें सर मिस्टर बहल से भी पूछना चाहिए। प्लीज आपको भी दोबारा चांस मिलेगा। बहल जी आप बताइए कि इंक्वायरी तो इंक्वायरी है, एडीसी और जो एसडीएम होते हैं वो एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर होते हैं, तो आप अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए क्या उनको क्विट करना चाहिए? ही वॉज ए इंक्वायरी ऑफिसर, he was to report to his boss. Now I put a question, how this inquiry report has reached to सुषमा जी के पास कैसे पहुंची है? इसका मतलब ये हुआ जो ऑफिसर को इंक्वायरी ऑफिसर बनाया गया उस इंक्वायरी ऑफिसर का डायरेक्ट बीजेपी से ताल्लुक है। नहीं, वो तो प्रेस के पास भी है। प्रेस, मेरी बात सुनिए, अगर प्रेस के पास है तो सुषमा जी के पास भी पहुंच सकती है। प्रेस के पास 7 मार्च को मेरी बात सुनिए, पवन शर्मा चैनल के ऊपर कहा दैट इंक्वायरी रिपोर्ट शुड नॉट कम टू यू, शुड नॉट गो टू सुषमा जी। मिस्टर बैल ये बताइए कि अगर मिस्टर बंसल की जगह पे कोई बीजेपी लीडर होते तो भी आप यही बात कहते? बिल्कुल यही कहते। जब एक हमें पता ही नहीं, इंक्वायरी ऑफिसर ने जो इंक्वायरी उसको बोला है उसकी ड्यूटी बनती है अपने जो सेक्रेटरी या होम सेक्रेटरी है उसको दे, या जिसने उसको मार्क करी है उसको दे। अगर उसको ये पता लगता है कोई इन्फ्लुएंस कर रहा है तो ही कुड क्विट दी इंक्वायरी। कहता है नो आई विल नॉट मेक इंक्वायरी अगर उसको इतनी तकलीफ हो रही है। ये थोड़ा पॉलिटिकल रंग ले रहा है, मेरे ख्याल दिनेश से पूछना चाहिए। दिनेश जी आपने ये जो इंक्वायरी में डिमांड की थी, एक मिनट दिनेश जी, आपको क्या लगा था कि इसमें क्या रॉन्ग डूइंग हो रही है, क्या धांधलेबाजी हो रही है इस बूथ अलॉटमेंट में? कि जो लोग तो शुरू से मार्केट में काम करते थे, जिनको सेडें दी हुई थी, जिन्होंने कभी आज तक अपने अड्डे नहीं छोड़े जी, शुरू से 22 सेक्टर में जहां पे आग लगी, 22 सेक्टर में जहां बिजवाड़ा रेडी मार्केट में हम लोग बैठे थे, उस जगह पे जो लोग काम करते थे जी उनको ही एलिजिबल मान के मतलब बूथ देने चाहिए थे जी। इन्होंने जी स्टेट ऑफिस ने और लोगों ने सबने मिलके जी उन लोगों को भी बीच में डाल दिया, क्योंकि कंडीशनें निकाली थी जी। उन्होंने एक पब्लिक नोटिस निकाला था कि एक लाइसेंस इशू किया है जी, प्रोविजनल अलॉटमेंट फ्रॉम बूथ अलॉटमेंट आइडेंटिटी कार्ड, और जब वो लाइसेंस बनाए जी 91 में, जब लाइसेंस इशू किया हमारे जैसे मेंबरों को, तो इनको जगह देखनी चाहिए थी जी कि उसके पास काम करने के लिए जगह है या नहीं है जी।
आपका मतलब है दिनेश जी कि जो लोग 22 सेक्टर की बूथ मार्केट में थे जी, उनको नहीं अलॉटमेंट की गई और कुछ और लोगों को अलॉटमेंट की गई? जो लोग मार्केट में थे ही नहीं जी, जब 91 में लाइसेंस बने जी, उन अफसरों ने, उन लोगों ने मिलकर जी लाइसेंस बनवा दिए। किसी अफसर ने यह देखने की कोशिश नहीं की कि इस जिसका हम लाइसेंस बना रहे हैं इसके पास जगह है। तो पुरानी बात हो गई, जिन लोगों के ऊपर अब नीडल ऑफ सस्पिशन आ रहा है, इनमें से तो उस टाइम कोई भी नहीं था शायद। मैं वही बता रहा हूं जी, मैं वही बात बता रहा हूं आपको कि इन लोगों ने उस वक्त बाहर से लोगों को लाके जी लाइसेंस बना दिए जी, ना उनके पास जगह देखी जी, ना ये देखा कि ये आदमी कितना रसूख वाला, कितने पैसे वाला है जी, इन्होंने बना के दे दिए जी। जब बूथ दिए इन्होंने तो फाइलें उन्हीं लोगों से जमा करवानी चाहिए थी जो लोग काम करते थे जी मार्केट में, जिनके पास अपने शोरूम नहीं थे या कुछ नहीं थे। कितने लोग होंगे ऐसे जो 22 सेक्टर की मार्केट में नहीं थे और उनको बूथ अलॉट किए गए हैं? 100 लोग थे जी, हमने पहले ही बता दिया था जी। आपको मालूम था कि इन लोगों को बूथ अलॉटमेंट होगी? हमें पता था जी पहले जी, हमने पहले। अर्शद खान बड़ी सीरियस एलिगेशन दिनेश कुमार लगा रहे हैं कि इन्हें पहले ही पता था कि ये लोग, इनको अलॉटमेंट होगी और ये वाकई 22 सेक्टर की मार्केट में नहीं थे जहां पे आग लगी थी। तो इस हालात में आपको लगता है कि मिस्टर बांसल को रिजाइन करना चाहिए? Allow me to answer this question by giving you an analogy which I am entitled to give because it is something that has happened to me. I want to rewind this to 29th of September 2007. Two media reports were flashed that morning which said Councillor Arshad Khan in the dock, both Hindi and English. The allegations were that he has collected bribe by getting loans, etc., etc. Now when I woke up that morning, aap biti bata raha hu, I had to face humiliation by my neighborhood. My mother looked at me a little suspiciously. Everywhere I would go, my landlord gave me a notice of 1 week saying vacate the house. What is unfortunate is 3 months later that very inquiry was filed. I have the locus standi to say, I want to please ask for caution with whoever is going overboard on this matter. Please wait. It is very easy to castigate. It's very easy to cast aspersions on people. Let the conclusive report come out. टंडन जी, बड़ा वैलिड पॉइंट रेज किया अर्शद खान ने कि आप किसी के ऊपर कैसी भी एलिगेशन लगा दो और वो एक पब्लिक परसेप्शन बन जाती है कि ये वाकई आदमी जो है करप्ट है। नहीं, कौन लगाता कौन है, आप उसके ऊपर आप एक चीज देखें। वहां पे लोकसभा में बार बार ये चीज को रेज किया गया जी, इन्होंने कर दिया, इन्होंने उसके साथ मिलकर कर दिया। अभी हमारे बैल साहब ने भी ये बात यहां पे कर दी जी, इन्होंने कर दिया। क्या चंडीगढ़ में रूल जो है बीजेपी का चल रहा है कि कांग्रेस का चल रहा है? यूनियन टेरिटरी है वो सीधा जो है जो सेंट्रल सरकार के अंदर है। बेसिकली आपका कहने का मतलब है कि बीजेपी हैड नथिंग टू डू विद इट। मिस्टर चंदन, मैं आपसे अब शुरू करना चाहूंगी। जो ऑफिसर इन क्वेश्चन है उन पे मिस्टर बांसल ने इल्जाम लगाया है कि उनके फॉर्मर चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेटर जनरल SF रॉड्रिक्स के साथ लिंक्स हैं, तो इसकी वजह से आपको नहीं लगता कि जो इंक्वायरी है वो अब क्वेश्चनेबल है? नहीं, जनरल रॉड्रिक्स को कौन लेके आया चंडीगढ़ में? सोनिया गांधी जी के अपॉइंटेड थे वो, तो क्या ये सोनिया गांधी जी की गलती निकाल रहे हैं कि उन्होंने गलत अपॉइंटमेंट करी? दूसरा मैं जानना चाहूंगा इनका झगड़ा क्या हुआ जी जनरल रॉड्रिक्स के साथ? ये कहते हैं जनरल रॉड्रिक्स ने जो किया वो गलत है। इनका पर्सनली झगड़ा क्या था? अगर आप उस झगड़े की जड़ में जाएंगे तो आपको कहीं जाके पता लगेगा कि इन्होंने अपने कोई स्कूल के लिए कोई जगह अलॉट करवाना चाहते थे जिसके लिए रॉड्रिक्स साहब मना कर रहे थे, वहां से ये चीज का झगड़ा। साहब एक मिनट, मैं बैल साहब को मौका देना चाहूंगा यहाँ पे। एक मिनट हर क्वेश्चन फर्स्ट। ओके, तब इन्होंने वहां पे अगर वो व्यक्ति के ऊपर ये करना शुरू कर देते, चाहे वो गवर्नर था उसके ऊपर कर दिया, अगर SSP ने सूट किया तो SSP के ऊपर टारगेट कर दिया, फिर कभी DC, पिछले DC थे उसके DC के साथ भी ऐसा ही हाल किया। अब ये ऑफिसर का, ही इज अ पर्सन ऑफ सिक माइंड, उनका दिमाग खराब है, उनका ये है, ऐसे है। वहां पे भी बोल रहे हैं जो लोकसभा में, ये काम नहीं करता था, ये लोगों को तंग करता था, हमारे लोगों को भी तंग करता था, उनके लोगों को भी तंग करता था। Is this an allegation against Mr. Tandon is saying कि जो भी ऑफिसर उनको इनकन्वीनियंट होता है वो उसको टारगेट करते हैं। यही नहीं पता कि गवर्नर कौन अपॉइंट करता है। सोनिया गांधी जी गवर्नर अपॉइंट नहीं करती, शी इज चेयरमैन ऑफ NDA एंड प्रेसिडेंट ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। यूपीए की है एंड यूपीए की है, यूपीए की है, NDA की नहीं है। क्योंकि NDA के चेयरमैन अपॉइंट करते होंगे गवर्नर,
यूपीए का चेयरमैन गवर्नर अपॉइंट नहीं करता, नंबर 1। नंबर 2, रॉड्रिक्स को जो पवन जी ने कहा वो क्यों कहा? जो उनकी स्कूल की लैंड अलॉट करी है, जो गवर्नर एनडीए के टाइम में था, उन्होंने जगह अलॉट करी थी। वेयर एज रॉड्रिक्स वाज नथिंग टू डू एनीथिंग अबाउट द अलॉटमेंट ऑफ दैट। पर ये तो सभी को मालूम है ना कि जनरल रॉड्रिक्स और पवन कुमार बांसल के आपस में उनके ताल्लुक अच्छे नहीं थे और उनके डिफरेंसेस थे। उसका कारण बताएं ना। दैट वाज नो मीनिंग। उसका कारण बताएं, क्या दैट वाज नो मीनिंग। उन दोनों के कोई भी हो, जब टाइम आएगा वो भी बता देंगे। नहीं, टाइम तो आया हुआ है जी। नहीं, दिस इज नो टाइम तो आ गया, बिल्कुल आ गया टाइम। जनता जानना चाहती है। ये तो तमाशा बनाया हुआ है। तमाशा तो जनता के साथ पवन बांसल मेंबर पार्लियामेंट है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, उसके पास सुबह से लेकर रात को तक हजारों लोग मिलने आते हैं, लाइन लगी होती है, हर आदमी का उसको अटेंड करना होता है, हर आदमी का काम होते हैं, किसी की पुलिस में, किसी की एडमिनिस्ट्रेशन में, हर आदमी को फोन करना होता है, प्लीज सी टू इट, प्लीज सी टू इट, प्लीज सी टू इट। व्हेन आई गो टू मीट द ऑफिसर आई से कि मुझे बंसल जी ने भेजा है आपके पास। व्हेन एनी अदर मैन विल आई विल गो, पवन जी ने भेजा है। शाम तक 500 आदमियों के पवन जी नाम लेकर लोग अपने काम करवाते हैं। इट इज नॉट सिन। ये सबके साथ ही है जी, ये आपके साथ सिर्फ नहीं है, बांसल साहब के साथ नहीं है। ये बताइए आपका क्या एक्सपीरियंस है? व्यक्ति के साथ मिस्टर टंडन ये कह रहे हैं कि मिस्टर बंसल जो भी ऑफिसर इनकन्वीनियंट होता है उसको टारगेट करते हैं। आपका क्या एक्सपीरियंस है? आप चंडीगढ़ के काउंसलर हो। नहीं, मैं इस बात का नहीं वो करता। आई थिंक आई टेक reservations to this. I have dealt with the honorable minister. Personally, I find that he is somebody who's got highest integrity, and it's not that I hold any brief for him. It's my personal experience. आगे उसके I want to say two things very important pertaining to this matter. Quickly, we're running out of time. Yes, very quickly. The first matter that I want to say is that as in my case, as in this case, the inquiry report is purely preliminary in nature. It's just a fact-finding report. As in my case, as in this case, again I want to draw an analogy to say recommendations have not been made on what should be done subsequent to the finding. At least that was not the part of the purview. I am just asking all people concerned to keep their horses reined in as yet. When the final conclusion will come, go ahead and do it. Preliminary report तो है ना? But preliminary report के अंदर क्या है सर? As in my case, I want to say nothing. Nobody called me to ask me my side of the version. You see, justice cannot be. Justice की पहले उसमें लिखा हुआ है, let 9 men who are guilty go unpunished. Don't hang a single innocent person. Arshad, what is the second point? You said there 2 points. Yes. Nobody is hanging anyone. Yes. In second point is that the vilification, the humiliation caused to an individual is irreparable. That's not how civil society functions. Civil society must allow law to take its own course. Absolutely. Where is he running away? Mr. Tandon, some very valid points have come out. Just 1 minute. Mr. Tandon, now you can't deny the fact that the officer who has submitted the report had been repatriated back to his parent cadre, which is Punjab. He was sent back sometimes in the middle of January, और उन्होंने जो report submit की है वो शायद February end में report submit की है. Do you think it is correct, professionally correct for him to have submitted a report after he was repatriated 1 month after that period? You see, he was influenced. I think you asked him. No, Mr. Tandon. He was appointed on 10th March 2010. उन्होंने उसके बाद 94 फाइल्स जो हैं वो मंगवाई। 94 फाइल्स में से 82 फाइल्स उनके पास आई, 12 फाइल्स उनके सामने पेश ही नहीं करी गई। आज वो 12 फाइल्स कहां पे हैं, किसके घर में पड़ी हैं? दिस इज अ पॉइंट टू बी प्रोब्ड। लेकिन the point is once an officer goes back, can he still inquire into his previous charge? You see the basic point here is कि there are 94 फाइल्स जो उन्होंने देखनी थी, 82 उनके पास आई हैं। उन्होंने अपना जो है टोटल प्रोब करके उन्होंने रिपोर्ट बना के, जब रिपोर्ट उन्होंने सबमिट करी है 13th जनवरी और 14th जनवरी ही हैड गिवन हिज चार्ज, ही वाज आस्क्ड पॉसिबली टू
to complete this work and give it. Supposing that he should have been retained in the administration, no? He should not have been sent back in that case. अगर डीसी उनको कहते कि भाई साहब आपको मैं इस पॉइंट से मैं हटा रहा हूं, अब आपने रिपोर्ट नहीं देनी, तो वो बंदा दे थोड़ी सकता। तो फिर रिपोर्ट दी क्यों? So basically, he should have not given that report. One second, I want to make one point very important. एक second. At the point of his having given charge on 14th, he did not have the powers of the civil court that he enjoyed while being a magistrate. He could not issue summons after 14th. My only question is, that is where my problem is. As in my case, one more time I want to say final word, sir. The person inquiring should have had the authority to do what he was doing. You can't just be the complainant, the jury, the executioner, the everything. You have to stop somewhere and draw the line. No, I disagree with Arshad here. बेसिकली उस आदमी ने अपनी रिपोर्ट कंप्लीट करके डीसी को सबमिट करी है। आज वो रिपोर्ट जो है पॉलिटिकली कांग्रेस को सूट नहीं कर रही है, तो दे आर रेजिंग ऑल दीज क्वेश्चन। सपोजिंग उसमें ये चीज ना लिखी हुई होती तो इन्होंने ये बात करनी थी। जब उसको अपॉइंट किया था, क्या कांग्रेस ने तब रेज किया? क्या तब बंसल साहब ने ये रेज किया कि ये व्यक्ति ठीक नहीं है? तब ये किसी के ऊपर कोई चार्ज तब लगाया? तब कोई ऐसी बात नहीं आई। आज आप उठ के कहते हो कि ये आदमी सिक माइंड का है, आदमी ऐसे। हाउ कैन यू टॉक लाइक दिस अबाउट एन ऑफिसर? Is this in the public domain? You want to say these kind of words for any officer? कल को कौन ऑफिसर आज चंडीगढ़ में आना चाहता है? कोई एक व्यक्ति पंजाब हरियाणा से चंडीगढ़ नहीं आना चाहता। ये पिछले 5 साल में जो कांग्रेस ने यहाँ पे जो हालत करी है ऑफिसर्स की, उसकी वजह से है। किसी को पूछो, वो लोग कहते हैं वापस भेज दो जी, मेरे को रिपेट्रिएट कर दो, मेरे को नहीं यहाँ पे रहना। क्या कारण है ये चीज का? गवर्नर के साथ भी इन्होंने ये हालत करी, ऑफिसर्स के साथ भी इन्होंने हालत करी, आम आदमी के साथ भी ये हालत करी। आज जनता जो है वो त्राही मचा रही है, तो इनको समझ नहीं आ रही है। मिस्टर बहल, बीजेपी लीडर जो सुषमा स्वराज जी हैं, उन्होंने कहा है कि ये जो इंक्वायरी जो हुई है, जो ऑर्डर हुआ है इंक्वायरी का, ये सेंटर की तरफ से किया गया है जो चंडीगढ़ को कंट्रोल करता है, एंड देयर इज नो हैंड ऑफ बीजेपी इन इट। डोंट यू थिंक दैट शी हैज अ पॉइंट इन इट? आई डोंट नो कि किसने ऑर्डर किया है। जिसने भी ऑर्डर किया है, वी डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन। इंक्वायरी होनी चाहिए, बट इंक्वायरी शुड बी प्रॉपर फ्रॉम द प्रॉपर पर्सन जो के ऑफिस who takes the responsibility. Mr. Bansal is saying that this is an attempt to vilify him. उसने लिखा वहां पे कि ये पार्ट मैं नहीं इसमें इन्वेस्टिगेट कर सका, therefore I recommend that CBI should be handed over this case and it should be investigated whether the money has exchanged hands, whether it has reached his election fund or not. एक सवाल पूछता हूं, अपने हाथ जिगर पर हाथ रख के इस बात का जवाब दें कि इनको 0.1% भी डाउट है कि पवन बंसल ऐसे आदमियों से पैसे ले सकता है। अगर हाँ कह दें, मैं यहीं से उठकर चले जाऊंगा। इनको बोलो अपनी कॉन्शियस से जवाब दे। जाइए नहीं, अभी हमारी डिबेट मैं कहता हूं अपनी कॉन्शियस से जवाब दे कि पवन बंसल कैन बी इन्वॉल्व फॉर एनी करप्शन इन दिस स्कैम फ्रॉम दीज पुअर पीपल। नहीं, आप अपने जिगर पे हाथ रख के ये कह दो कि राजीव गांधी वाज नॉट इन्वॉल्व्ड इन बोफोर्स। I don't know about that. जैसे मेरे कुलीग ने अभी आपसे पूछा बैल साहब कि कोई भी आदमी जिसके ऊपर कोई एलिगेशन लगती है वो तो हमेशा ही कहता है जी दिस इज एन अटेम्प्ट टू विलिफाई मी। इसीलिए ये बंसल साहब कह रहे हैं। सर इसीलिए मैं चाहता हूं कि लेट द कंक्लूजन्स ऑफ द रिपोर्ट कम इन। आई थिंक वी आर प्रीएम्प्टिवली से हल्ला गुल्ला होगा। मैं कहता हूं तो रिपोर्ट आ जाए पब्लिक तब क्या होगा? दैट्स द क्वेश्चन। आप हमें बुलाओगे भी नहीं पूछने। तो सर अडवाणी जी दोबारा पब्लिक लाइफ में वापस आए, इलेक्शन लड़के वापस आए लोकसभा में, क्यों नहीं आप फॉलो करते ऐसे लोग? आज क्यों आपकी वजह से इन लोगों के ऊपर उंगली उठ रही है? इनको तकलीफ हो रही है इस तरीके से। साहब वो ये भी तो कह रहे हैं ना मिस्टर बंसल की उनको इलेक्टोरली कोई हरा नहीं पाया बीजेपी और इसलिए यही तकलीफ है। इनको ये भी पता है आने वाले 20 साल तक उसको कोई हरा नहीं सकता। यही तकलीफ हो रही है। 20 साल से पहले इन्होंने खुद ही हरा देना। टंडन साहब ये जो है ना, मैं इसमें कहना चाहता हूं, ये जो घमंड की बातें होती हैं ना, उसमें पहले सुषमा जी ने कहा कि 96 में किसने हराया था आपको? मैं नहीं आई थी, नवजोत सिद्धू नहीं आया था। 98 में आपको किसने हराया था? मैं नहीं आई थी, नवजोत सिद्धू नहीं आया था। यहीं से सतपाल जैन जी ने आपको यहां से हराया था और आने वाले टाइम पे भी चंडीगढ़ के लोग ही आपको। आपकी बात सही है, किसी को घमंड नहीं करना चाहिए। ये ऐसी चीज एक मिनट क्योंकि समय हो रहा है, मैं बोलने वाली दिनेश कुमार से पूछना जिन लोगों के ऊपर जो है ना ये ऐसी चीज आनी
आनी शुरू हो जाती है ना, तो ये रब भी जो है ना, वो भी हमें समय इजाजत नहीं दे रहे सर। नहीं, समय ये बताइए कि आपने डिमांड की थी इंक्वायरी, तो अब इसके बाद क्या होना चाहिए? आपको लगता है कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए इसके ऊपर? बिल्कुल होनी चाहिए जी। ये क्यों कह रहे हैं आप? एक तो इंक्वायरी हो गई जी, अब सीबीआई होनी चाहिए जी, ताकि लोगों के सामने सारा सच आ जाएगा जी। अरशद खान, यू ऑल्सो फील कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए? मुझे सीबीआई इंक्वायरी से कोई एतराज नहीं, इनफैक्ट आई थिंक देयर शुड बी अ सीबीआई इंक्वायरी, बट मुझे एतराज सिर्फ एक चीज से है, विच इज आउट ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस। डू नॉट कंडेम अ मैन till he is deserving of being condemned, and I think already a lot of bad has been done to the reputation of a person about whom we are not sure as yet. टंडन जी ने अपने बयान में कहा, it is quite possible that that money could have gone there. Let that possibility be turned into reality, then we will see. For now it is just a possibility. That's all. What next now? तभी तो हम कह रहे हैं कि वो रिजाइन करके इसकी निष्पक्ष जांच के लिए अपने आप को सामने ऑफर करें एज अ मंत्री, एज अ मिनिस्टर। क्या कोई आप सीबीआई या किसी के सामने एक सेकंड इंक्वायरी दे दी तो वो व्यक्ति जो है, तो वो व्यक्ति जो किस ढंग से वो वहां पे अपने आप को पेश करेगा? वो मंत्री जब सामने पेश होएगा, सीबीआई के सामने पेश होएगा, सीबीआई के माइंड के ऊपर एक इंपैक्ट होगा कि मैं मंत्री को क्वेश्चन कर रहे हूं। जब राजा को वहां पे करने के लिए उन्होंने कहा कि आप रिजाइन दीजिए, तब तक हम पार्लियामेंट नहीं चलने देंगे। राजा रिजाइन करके अब सीबीआई के सामने पेश होता है, एक डिफरेंट चीज है। राजा अगर एज ए मंत्री पेश होता है, वो एक डिफरेंट चीज है। आप कैसे एक मंत्री सीबीआई के सामने जाके कहे और सीबीआई ऑफिसर उठ के उसको रिसीव करे? क्या इज दिस जस्टिस? How can you give justice to the people like this? Right, Mr. Bahel, the last word from you. What is the way out which will be widely acceptable? सीबीआई की इंक्वायरी कराइए, बट ही शुड नॉट रिजाइन। एक छोटा सा अफसर ने लिख दिया 2 लफ्ज, तो एक कैबिनेट मंत्री रिजाइन कर दे? कल को, अब मेरी बात मुझे भी बोलने दीजिए, कल को आप ये उठाकर किसी और मिनिस्टर के खिलाफ इल्जाम लगा देंगे, अगले दिन दूसरा रिजाइन कर जाए। पहले इन्होंने सरदार मनमोहन सिंह जी के खिलाफ इल्जाम लगाए। इन्होंने ये फैसला किया है कि इस तरीके से आप कांग्रेस को लेट डाउन नहीं कर सकते, आप जो टॉप के लोग हैं उनको पकड़ो। इन्होंने वो ही अपनी भाषा में शुरू कर दिया एक इंक्वायरी। चलिए, आप सब हमारे स्टूडियो में आए और इस मुद्दे पे हमारे साथ बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चंडीगढ़ के पूर्व एडीसी पीएस शेरगिल की जांच ने चंडीगढ़ में हलचल पैदा कर दी है। ये हलचल सिर्फ ऐसे ही थम जाएगी या फिर ये चंडीगढ़ की लोकसभा सीट पर असर डालेगी, ये सिर्फ एक डिटेल्ड और ताजा तरीन जांच ही बता सकती है। चंडीगढ़ पवन बंसल का गढ़ है और जब तक नई जांच नहीं होती वो विपक्ष के निशाने पर रहेंगे। इसी के साथ हम आज का प्राइम यहीं खत्म करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार, सत श्री अकाल।